नमस्कार, मैं हूं अरविंद सिंह। आपको पिछले साल मेघालय में हुए राजा रघुवंशी की हत्या का मामला याद होगा। राजा रघुवंशी की हत्या का इल्जाम उनके साथ हनीमून पर गई उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी पर ही लगा था। तब इस मामले ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। खैर, आज इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर है। खबर यह कि सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी की जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सोनम रघुवंशी को पहले निचली अदालत से जमानत मिली, बाद में मेघालय हाईकोर्ट ने भी इस आदेश को बरकरार रखा था। इस आदेश के खिलाफ और सोनम की जमानत को रद्द करने की मांग के साथ मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के आदेश पर अपनी आपत्ति तो दर्ज कराई। सोनम रघुवंशी के वकील से भी कई सख्त सवाल किए, लेकिन इसके बावजूद जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। आखिर ऐसा हुआ क्यों? इसके पीछे की वजह क्या रही? इस पर भी हम जाएंगे, लेकिन पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर हत्या जैसे संजीदा केस में भी सोनम रघुवंशी को जमानत कैसे मिली। दरअसल सोनम को निचली अदालत से लेकर हाईकोर्ट तक जो जमानत मिली है, उसके पीछे वजह यह नहीं रही कि सोनम के खिलाफ पुलिस का केस कमजोर था या कोर्ट को यह लगा कि सोनम की इस केस में कोई भूमिका नहीं है, बल्कि इसके पीछे की वजह यह थी कि इस मामले में पुलिस ने बेहद गैर जिम्मेदाराना रुख का परिचय दिया था। पुलिस ने सोनम की गिरफ्तारी के वक्त उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया, यह अदालत का मानना था जब सोनम को जमानत दी गई थी। कोर्ट का यह कहना था कि सोनम को गिरफ्तारी के वक्त सही तरीके से साफ साफ वो कारण नहीं बताए गए कि आखिर उसकी गिरफ्तारी का वाजिब आधार क्या है, जबकि संविधान के आर्टिकल 22(1) के तहत और बीएनएसएस के प्रावधानों के मुताबिक किसी भी आरोपी को गिरफ्तारी के वक्त उसे ये बताना साफ साफ जरूरी है कि आखिर किस वजह से उसकी गिरफ्तारी हो रही है। यही नहीं, हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी माना था कि सोनम को जो गिरफ्तारी के कारण बताने वाला दस्तावेज दिया भी गया था, उसमें भी कोई साफ साफ इस वजह का उल्लेख नहीं था कि सोनम की गिरफ्तारी क्यों हो रही है, बल्कि एक 17 विकल्पों वाली एक टेम्पलेट फॉर्म में ये गिरफ्तारी का आधार दिया गया था। वो वाला दस्तावेज इस फॉर्म में था और उसमें कई ऐसे कारण भी बताए गए थे जिनका इस केस से कोई वास्ता ही नहीं था। मसलन उसमें कहा गया था कि सोनम सेना से भगोड़ी है, सोनम ने देश के बाहर अपराध को अंजाम दिया है, सोनम ने रिहा होने के बाद अपना पता नहीं बताया है। ये सारी जो कारण बताए गए थे, इनका इस केस से कोई वास्ता नहीं था। तो ऐसे में अदालत का ये मानना था कि गिरफ्तारी के आधार बताने वाला जो दस्तावेज दिया गया अधिकारियों की तरफ से, वो बिना सोचे समझे, बिना तैयारी के तैयार किया गया था। तो यहाँ पर भी पुलिस की जो लापरवाही थी वो जाहिर हुई थी। एक और अहम बात यह कि सोनम का जो अरेस्ट मेमो था, उसमें जगह जगह पुलिस ने बीएनएस की धारा 403(1) का जिक्र किया था, जबकि यह धारा कोई वजूद में नहीं है। तो बजाय इस केस में जो धारा लगनी थी 103(a), जो कि मर्डर के केस में लगती है, उसके बजाय पुलिस की तरफ से धारा 403(a) का जिक्र किया गया था। हालांकि पुलिस का यह कहना था कि यह टाइपिंग एरर था, लेकिन हाईकोर्ट का यह कहना था कि जगह जगह इस धारा का इस्तेमाल हुआ है और ये दिखाता है कि पुलिस वाले अपने ड्यूटी को लेकर कितना संजीदा है। तो कहा जा सकता है कि इन तकनीकी खामियों की वजह से, पुलिस की लापरवाही की वजह से सोनम की जमानत का आधार बना। निचली अदालत से उसको जमानत मिली, उसके बाद हाईकोर्ट ने भी उसको बरकरार रखा। आज जब ये मामला सुनवाई पर आया तो एसडी तुषार मेहता ने यही बात कही कि हत्या जैसा ये संजीदा केस है, बेहद गंभीर आरोप है और ऐसे मामलों में सिर्फ कुछ तकनीकी खामियों की वजह से जमानत नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने ये भी आशंका जाहिर की अगर सोनम को जमानत मिलती है तो वो फरार भी हो सकती है। इस बात की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। एसडी तुषार मेहता ने कोर्ट को इस केस की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैसे ये हत्या की एक सोची समझी साजिश थी। सोनम साजिश के तहत अपने पति को मेघालय ले गई, वहां पर अपने प्रेमी और कुछ और लोगों के साथ मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या कर दी गई। उनका शव बाद में गहरी खाई में मिला और बाद में सोनम यूपी में भाग आई और यूपी में जाकर के उसकी गिरफ्तारी हुई। एसडी तुषार मेहता ने यह भी कहा कि इस मामले में कोर्ट ने जिस आधार पर सोनम की जमानत को मंजूर किया है, वो सिर्फ तकनीकी खामियां हैं और कोर्ट ने इस तथ्य की उपेक्षा की कि सोनम के खिलाफ आरोप बेहद संजीदा है। एसडी तुषार मेहता ने यह भी कहा कि ऐसा नहीं है कि सोनम को गिरफ्तारी की वजह पता ही नहीं थी। 5 अलग जो दूसरे दस्तावेज दिए गए, उसमें सोनम को गिरफ्तारी की वजह बताई गई थी। यहाँ तक कि जो निचली अदालत के जज का आदेश है, उसमें भी ये बात दर्ज है कि सोनम रघुवंशी को पता है कि आखिर उसकी गिरफ्तारी इन धाराओं के तहत
किस इल्जाम में हुई है। लिहाजा ये कहना कि सोनम रघुवंशी को गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी नहीं दी गई थी, ये पूरी तरीके से सही नहीं होगा। ऐसे तुषार मेहता ने यह भी कहा कि सिर्फ एक टाइपिंग एरर की वजह से, सिर्फ एक धारा के गलत उल्लेख की वजह से इस मामले में जमानत नहीं दी जानी चाहिए, ये एक गलत नजीर पेश करेगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट की तरफ से भी कई सवाल खड़े किए गए। कोर्ट ने कहा कि हम इस बात को मानते हैं कि मेघालय हाईकोर्ट के आदेश में को लेकर हमारी कुछ आपत्ति है। जस्टिस सुंदरेश ने सोनम के वकील से भी सवाल किया कि ऐसा तो नहीं है कि ये पहली कोई जमानत अर्जी थी। इससे पहले जब 3 बार जमानत अर्जी सोनम की तरफ से दाखिल की गई, उसमें इस बात का उल्लेख क्यों नहीं किया गया कि उन्हें गिरफ्तारी के वक्त गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए गए। यानी इसी आर्गुमेंट को लेकर के पहले कोर्ट का रुख क्यों नहीं किया गया। और उन 3 जमानत अर्जियों में जब कोर्ट ने केस की मेरिट के आधार पर जमानत को खारिज कर दिया था, सोनम को जमानत देने से इनकार कर दिया था, फिर क्या एक तकनीकी खामी के आधार पर उस पॉइंट को चौथी जमानत अर्जी में उठाया जा सकता है और क्या इसी आधार पर वो जमानत की हकदार हो सकती है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि वो इस बात के पक्ष में है कि इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन जब कोर्ट को इस बात की जानकारी दी गई कि सोनम की जमानत के आदेश पर अमल हो चुका है, सोनम रिहा होकर के शिलोंग में रह रही है क्योंकि जमानत की शर्तों के मुताबिक वो शिलोंग छोड़कर नहीं जा सकती, तो कोर्ट ने कहा कि अब ऐसी सूरत में हम जमानत पर रोक का आदेश नहीं देंगे, क्योंकि अगर हम जमानत पर रोक का आदेश देते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि सोनम को वापस जेल जाना होगा और इस स्टेज पर हम ऐसा आदेश नहीं देंगे। यानी कोर्ट ने यह देखते हुए कि सोनम जमानत पर पहले से रिहा हो चुकी है, शिलोंग में रह रही है, जमानत पर रोक के आदेश देने से इनकार कर दिया। हालांकि मेघालय सरकार की तरफ से एसडी तुषार मेहता ने इसकी पुरजोर कोशिश की। उन्होंने हाल ही के दिनों में जो पुणे के कारोबारी केतन की हत्या हुई है उसका भी जिक्र किया और कहा कि लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। एक महिला ने अपने पार्टनर को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो विंग पहनता था। जाहिर तौर पर उनका इशारा सिया की तरफ था। वो मामला भी आजकल सुर्खियों में। हालांकि जस्टिस सुंदरेश ने इस पर कोई खास टिप्पणी नहीं की। उन्होंने ये कहा कि ये एक ऐसे मामले हैं जिस पर समाज के हर तबके को सोच विचार की जरूरत है और हम इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। बहरहाल सोनम की जमानत पर तो रोक नहीं लगी, उसकी जमानत बरकरार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सोनम की जमानत रद्द करने की मांग के साथ मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का जो रुख किया था उस अर्जी पर आगे सुनवाई नहीं होगी। वो अर्जी अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग रहेगी। आज कोर्ट ने उस अर्जी पर सोनम से जवाब तलब किया है। सोनम के वकील उस पर अपना जवाब दाखिल करेंगे और उसके बाद 9 जुलाई को कोर्ट इस मामले में आगे सुनवाई करेगी। तो सोनम का पक्ष आने के बाद कोर्ट एक बार फिर नए सिरे से तय करेगा कि क्या इस मामले में सोनम को जो जमानत मिली है वो बरकरार रहनी चाहिए या नहीं। नमस्कार।